तो भाई लोगों, एक अंग्रेजी की कहावत है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, एक ऐसा पल आएगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और ये मोस्ट प्रोबेबली अच्छी दिशा में ही ले जाएगी तुम्हें। किसी ने ये नहीं सोचा होगा इस कोट को हम लोग डिमोटिवेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आदिपुरुष का ट्रेलर आने वाला था, कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी और कुछ लोगों को डाउट भी था कि क्या पता ये ठीक तरह से रामायण को एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे या नहीं। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि 500 करोड़ की बजट होने के बावजूद हमें CGI VFX इस क्वालिटी की देखने को मिलेगी। तो हुआ ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले एक छोटे से रिव्यू में बात कर लेते हैं कि मुझे टीजर लगी कैसे। खैर, टीजर का पोस्टर भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, एवरेज ही लगा था। उस टाइम मुझे लगा बस मुझे ही अच्छी नहीं लगी। फिर भी एक होप थी कि एक टीजर तो बेस्ट होनी ही वाली है। पर जब 7:11 PM में टीजर आया इसका, ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग डिसअपॉइंट ही हुए हैं कि 500 करोड़ कहाँ लगा है भाई साहब, सब प्रभास की फीस में ही डाल दिए हो क्या। मेरा दोस्त प्रभास को देख के बोल रहा था, राम मूंछ के साथ कैसा लुक है ये इसका, साले को प्रभास ही रावण लग रहा था। खैर, उसे तो मैंने जैसे तैसे चुप करा दिया कि राम मूंछों के साथ भी देख सकता है। पर आप कितने लोगों को चुप कराओगे। देखो, मुझे मूंछों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभास का लुक भी मुझे एवरेज लगा, उसमें भी खास कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर फिल्म का VFX क्या है भाई साहब। वानर सेना को तुम ऐसे दिखाओगे, इसको कम्प्लीटली डल एनिमेशन कहते हैं। पूरे के पूरे पोगो के बंदर लग रहे हैं सारे। यार, अगर एनिमेशन ही डालना था तो अकेला इंसान RG बकेटलिस्ट इससे बेहतर एनिमेशन कर सकता है। मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बस बंदा थोड़ा टाइम ले लेता है। और आप लोगों ने लॉर्ड हनुमान के लिए बड़ी कास्ट नहीं ली, कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन। पर आप हनुमान को कैसे दिखा रहे हो, लग रहा है कोई साइड कैरेक्टर हो। ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है। DD नेशनल के टाइम का हनुमान इससे ज्यादा अच्छा लगता है। कृति सेनन सीता, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आई थिंक ऑडियंस को भी उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। सैफ रावण के रोल में शूट कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मॉडर्न टेल के रावण लग रहे थे वो, जो एक न्यू टेक था, पर मुझे अच्छा लगा। बट फिर भी वही चीज आ जाती है, एनिमेशन, आई मीन VFX। वो रोलर कोस्टर राइड पर बैठा हो ऐसा लग रहा है वो। 10 से रैप और इतने इनकंसिस्टेंट क्यों लग रहे हैं। और ये जो VFX है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इसका बजट 100 करोड़ होता। तो अगर 500 करोड़ बजट है इसका, जिसमें 250+ करोड़ तो VFX में डेफिनेटली लगे ही हैं, तो अपने आप CGI ओवरऑल VFX एक्सपेक्टेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। चलो VFX को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। टीजर में कोई इम्पैक्टफुल मोमेंट थे, चलो मान लेता हूँ होंगे, थ्रिलर के लिए बचा के रखे होंगे। पर टीजर में कुछ तो इम्पैक्टफुल डालते ना, जो VFX वाले क्रिटिसिज्म से आपको बचा ले। BGM भी उतने कुछ पावरफुल नहीं लगे, बट ठीक थे। बस ट्रेलर में ये सारी प्रॉब्लम्स को जितना हो सके उतना फिक्स कर दे तो अच्छा है। अब चलो कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। 500 करोड़ बजट होने के बावजूद इसका VFX इतना फेक क्यों लग रहा था। फर्स्ट रीजन, VFX का काम कंप्लीट ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि टीजर में जितना भी VFX वर्क था वो इनकम्प्लीट है। और ये इनकम्प्लीट काम ड्रॉप करने का रीजन ये है, इन्हें दशहरा पे एक टीजर तो लेके आना ही था, तो इनकी डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ऐसा VFX दिख के आ रहा है। होप करते यही रीजन हो और ये सारी प्रॉब्लम्स मेन ट्रेलर और मूवी में ना दिखे। सेकेंड रीजन, जल्दी जल्दी में आदिपुरुष बना दिया। तो जैसे ही ओम राउत की तानाजी हिट हुई थी 2020 में, T सीरीज वालों ने उनके साथ जल्दी से आदिपुरुष अनाउंस कर दी। और प्रोडक्शन स्पीड को देख के लग रहा है जितनी जल्दी ये बनी है, इतना डेडिकेशन में इतना ही मिलेगा। ओवरऑल हो ये सकता है जैसे टीजर है, मेन प्रोडक्ट भी वैसा ही निकल के आ सकता है। बट होप करके चलते हैं ऐसा ना हो। थर्ड रीजन, ओम रॉड का विजन ही ऐसा था टीजर के लिए। ये सबसे कम होने की पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल बात कर ही लेते हैं। मे बी ओम रॉड जो मेन VFX वाला वर्क हो पहले ही टीजर में ना दिखाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट आज जैसा टीजर लॉन्च किया है। और उनका विजन क्या है फिल्म को लेके वो बताया है मोस्टली टीजर में। और जो फुल फ्लेज ट्रेलर होने वाला है, एकदम VFX हैवी फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अपने सेलिंग पॉइंट्स को क्यों छुपाएंगे वो। पर उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ तुम्हें टीजर कैसी लगी कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी, बाय।